हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आज हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 20वां क्वेश्चन, जो कि डॉक्टर मनोहर रैस अभ्यास 8A का 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दिया है कि यदि साइन 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। तो हमको इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका हमें क्वेश्चन को लिखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है साइन ए। तो हम पहले इस क्वेश्चन को साइन ए बराबर 1/3 है। हमको किसका मान चाहिए? हमको मान चाह रहा है कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। इसका हमको मान चाह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि साइन ए बराबर 1/3। तो आप जानते हैं, आपको मैं पहले भी सूत्र बताया हूं कि लाल बट्टे कक्का से आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो आप आराम से इससे निकाल पाएंगे। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब बटा कर्ण साइन ए, तो लंब बटा ये कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इधर चलिए यहाँ पे बना लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये, जिसमें कि हम इसको ए मान लेते हैं, थोड़ा सा ए बी और सी, ये 90 अंश है। तो ये कर्ण हुआ और ये इसका थीटा नाम दिया है, तो ये आधार हुआ। तो लंब यानी लंब कौन हो? लंब 1 है, लंब बटा कर्ण, और कर्ण कौन है? 3 है। तो हमको ए बी का मान निकालना हो, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे कि इसमें कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर आधार यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो हमको जो मान दिया है AC का वर्ग, AC स्क्वायर यानी AC कर्ण जो है वो 3 दिया है, तो 3 का वर्ग। AB का हमको मान निकालना है, तो AB स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस BC का मान 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग 9 होगा। एक का जो वर्ग होगा क्या होगा भाई? एक का जो वर्ग होगा वो 1 होगा। तो 9 माइनस 1, एक को हम इधर कर लेंगे AB स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। चलिए इसको हटा देते हैं बुक को, और चलिए इसमें हम मान निकालते हैं। तो ये 9 में से 1 गया 8 बराबर AB स्क्वायर। इसलिए जो AB होगा, AB का मान √8, √8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि इसको हम हल करेंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा, तो 2 √2, यानी जो AB का मान होगा वो 2 √2 है। तो हम अब क्या करेंगे, cos A इंटू कोसेक ए। तो cos A बराबर का अब जो मान है उसको cos A इंटू कोसेक ए प्लस tan A इंटू सेक ए, हम इसका मान रख लेंगे। तो इसका हम मान रखेंगे, तो चलिए cos A बराबर क्या हो जाएगा? cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? आधार भाई हमारा आया है 2 √2। तो हम आधार बटे क्या करेंगे? कर्ण। तो आधार 2 √2 बटे कर्ण, कर्ण क्या है भाई? कर्ण हमारा 3 है, इंटू कोसेक। तो कोसेक है, यहाँ पे जो फार्मूला मैं लिखा हूँ उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे हमने आपको पहले ही फार्मूला लिख दिया था। ये जो फार्मूला है हमारा, जो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा नीचे से, तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और काट थीटा आधार बटे लंब। तो इस वजह से आप यहाँ पे
इसी चीज को आप, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मान आप रख लेंगे, तो मान आप रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे और आराम से आप हल कर लेंगे। तो कोसेक ए का मान क्या होगा, कोसेक के बराबर हमारा कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण क्या है भाई, कर्ण हमारा 3 है, कर्ण बटे लंब, लंब क्या है 1 है, प्लस tan है तो लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कौन है, लंब यहाँ पे देखें, लंब यहाँ पे क्या है 1 है, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1। आधार क्या है भाई, आधार हमारा, आधार है 2√2 इंटू सेक एक मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 3 है बटे आधार, आधार क्या है भाई, आधार 2√2। तो इसको लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, जगह हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसको आराम से हम देखिए 3 से 3 कटेगा सबसे पहले, तो 3 से 3 को काट लेते हैं। 2√2 ऊपर है तो 2√2, नीचे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, 1 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, और 2 का देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हम सावधानी से करेंगे। क्या करेंगे कि पहले 2 का 2 में गुणा करिए तो 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो यानी √2 गुणे 2 होगा तो 1 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको फिर हल करेंगे तो ये 2 √2 नीचे 1 प्लस 3 बटा में 8, सॉरी 4 दूना के क्या हो जाएगा 8। हम या तो इसको एलसीएम ले लें या डायरेक्ट इसमें गुणा कर दें, तो 8 दूना के क्या हो जाएगा, 8 दूना के हो जाएगा 16 √2 प्लस 3 अब बटा में क्या हो जाएगा 8। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 16 है 16 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, आपको ये कैसा समझ में आया कि नहीं आया। हमें आपके कमेंट का, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा और आप जरूर करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, अब 21 चलते हैं। एक ही वीडियो में 2-4 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन होंगे। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें जानेंगे समझेंगे हम कि इसको कैसे लगाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हम करेंगे तो निश्चित रूप से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये दिया है, देखिए आपके, यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। यह मतलब दिया है कि 13 sin a, दिया है 13 sin a, 13 sin a बराबर 12, तो क्या ज्ञात करना है, sec a माइनस tan a, तो sec a माइनस tan a ज्ञात करना है, इसका मान मतलब ज्ञात करना है। चलिए भाई इसको करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हल में हमको ये करना है कि हल में सबसे पहले हम 13 sin a बराबर जो 12 दिया है, तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर हमारा 12 बटे क्या हो जाएगा 12 बटे 13। तो जो 12 बटे 13 है वो लाल बटे कक्का से, जो मैं आपको बार बार जिक्र करता हूँ, लाल बटे कक्का, यानी साइन लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बटा क्या है कर्ण है भाई। तो हम एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम ड्रा करेंगे तो इसमें मान के चलिए इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी हमने नाम दे दिया। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मतलब ये हुआ कि 12 हमारा, अगर ये थीटा है तो लंब का हो गया 12 होगा और कर्ण हमारा 13 होगा। तो हम ए बी का मान निकालेंगे। तो फिर वही बात समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिखकर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यानी कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने हिंदी में लिख दिया। चलिए एसी मतलब कर्ण है, तो कर्ण क्या है, कर्ण है भाई हमारा 13, आधार हमारा क्या, आधार हमारा ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस लंब,
लंब क्या है 12, तो 12 का वर्ग करेंगे। हम 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा बराबर AB स्क्वायर। अब प्लस 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं ताकि हम आराम से क्वेश्चन को कर पाए। तो हम जब 12 का वर्ग करेंगे तो 144, इस 144 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 144 बराबर AB स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया ये 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 बचेगा AB स्क्वायर। इसलिए AB बराबर क्या होगा √25। यहाँ पे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही हटेगा इस पे कर्ण चढ़ेगा, तो ये कहा हो जाएगा 5, यानी ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर आ गया हमारा 5, यानी ये वाला जो ए बी इसका मान क्या आएगा 5 आ गया। तो इसको हम हल कर लेते हैं, चलिए देखते हैं हल करते हैं। थोड़ी सी लाइट नहीं है इसलिए मुझे ये क्वेश्चन कॉपी और पेन पे बनाना पड़ रहा है, आप जानते होंगे मजबूरी है। तो चलिए फिर भी आपको ये समझ में केवल आने चाहिए कि कैसे लग रहा है क्वेश्चन, और आप देखेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से इसको समझ पाएंगे। चलिए अब हमको जो मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सेक ए। हमको जो मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सेक ए। सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम मान रख लेंगे, इसलिए सेक ए माइनस टेन ए बराबर सेक ए का होगा, सेक ए हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें कौन है, कर्ण हमारा हो जाएगा 13। तो 13 बटे आधार कौन है, आधार भाई 5 है, माइनस टेन है। टेन ए क्या होता है, टेन ए का फार्मूला जो होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या, ए के लिए लंब क्या होगा 12, तो 12 यानी लंब बटे आधार, आधार क्या है 5, तो ये 5 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे, देखिए इसको जब हल करेंगे तो हम, तो नीचे का ये दोनों बराबर है, यानी हर जब बराबर है तो नीचे का बराबर है तो हम 5 का 5 ही रहने देंगे, या 13 माइनस 12 कर लेंगे। तो 13 में से 12 घटेगा तो क्या होगा भाई, 13 में से 12 तो 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर 1/5। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इसको हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी 21 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए भाई 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 8A का 8A का क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रहा है यदि cot थीटा m बटा n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। ये दिया है cos थीटा, cos थीटा बराबर m बटा n। तो तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान का मान बताइए। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि cos थीटा जो दिया है हमारा हल रहेगा, या अर्थात हमारा सॉल्यूशन। cos थीटा जो दिया है cos थीटा m बटा n, तो cos थीटा m बटे n यानी कि ये हुआ लाल बटे कक्का से, लाल बटे क्या, लाल बटे कक्का से, आधार बटे कर्ण। तो ये मतलब हमारा आधार बटे क्या है, आधार बटे कर्ण है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। चलिए भाई यहीं पे हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना जिसमें इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं, यानी ए बी और ये सी, ए बी सी हो गया, ये हो गया थीटा। तो कास थीटा m बटे n है, इसका मतलब आधार बटे कर्ण, आधार क्या हुआ m हुआ, तो थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा ये m, और कर्ण क्या होगा, कर्ण ये n हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण है तो हमारा ए बी यानी निकालना होगा कि ए बी क्या होगा, अर्थात लंब हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में
पाइथागोरस प्रमेय से आपको मैं पहले भी लिखा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, एसी का वर्ग यानी कर्ण, तो बीसी का वर्ग प्लस एबी का वर्ग। तो एसी क्या है, एन है, तो एन का हम वर्ग कर लेंगे। बीसी क्या है भाई, बीसी हमारा एम है, तो एम का हम वर्ग कर लेंगे, बराबर ए बी स्क्वायर। हमको इसका मान चाहिए, तो हम इसको एन स्क्वायर माइनस इसको खींचेंगे तो एम स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए जो ए बी होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें कोई जानने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ऊपर, ताकि हम आराम से सवालों को कर पाए। चलिए, तो जो हमारा ए बी होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यानी ए बी का मान जो आया वो क्या आया, ए बी का मान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी ए वाला जो है त्रिभुज में ये ए बी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये मान आ गया। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे यहाँ पे थोड़ा सा उड़ रहा है तो इसको हम कुछ रख देते हैं, चलिए, ताकि उड़े ना, दिक्कत हो रहा है। चलिए इसको दबा दिए हम लोग। तो अब क्या होगा, अब जो होगा, अब हमको सीधा मान अब निकालना है, यानी tan थीटा माइनस cot थीटा का। तो हमको जब मान निकालना है तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हमको tan थीटा, इसलिए अब लिखेंगे tan थीटा माइनस cot थीटा। तो tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो ये लंब है ये, तो लंब क्या होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बटे में आधार क्या है भाई, आधार हमारा है एम, माइनस काट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई हल करते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है इसमें क्वेश्चन में। इसको थोड़ा सा हमने ऊपर कर लिया, तो इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम हमारा जो होगा वो एम अंडर रूट एन माइनस एम स्क्वायर होगा। एम से एम कटेगा तो इसका गुणा इसमें अगर होता है, मतलब जब भाग देंगे तो एम से एम कटेगा, ये बचेगा। तो यानी कि ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये कौड़ी में तो है लेकिन दो बार है, ध्यान दीजिए, क्योंकि दो बार गुणा हो गया, माइनस इससे ये कटेगा तो एम बचेगा, तो एम का एम में तो एम स्क्वायर हो जाएगा। इसको पुनः हम जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, एक कर्णी के अंदर स्क्वायर हो रहा है, तो कर्णी के अंदर जब स्क्वायर है तो ये कर्णी हट जाएगी, यानी बचेगा का एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर बचेगा, बटे में एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा भाई, थोड़ा सा हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। देखिए एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर तो रहेगा, माइनस ये एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो टू एम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे रहेगा एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ये वाला पद, ये होगा हमारा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप बहुत सावधानी से इसको करेंगे तो आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर समझेंगे, जरूर जानेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 23। चलिए 23 भी कर लेते हैं, पेज को हम लोग पलट लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्या है, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा ये है कि दिया हुआ क्वेश्चन में यदि काश है, यदि काश ए बराबर, यदि काश ए बराबर 5/13, 5/13, तो
तो साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan a का मान बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, इसका मान हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हल लिखेंगे cos a। तो cos a बराबर 5 बटे क्या है 13 है। तो हम क्या 5/13 का मतलब आधार बटे कर्ण, cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। चलिए भाई, यहाँ पे ए बी और इसका हम नाम सी दे देते हैं। तो cos a 5/13 यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के लिए, थीटा ए के लिए आधार जो होगा ये 5 हो जाएगा और कर्ण क्या होगा ये होगा। तो हमको बीसी का मान निकालना है। तो बीसी का मान निकालना है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर, हम थोड़ा शार्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC क्या है, AC 13, तो 13 का स्क्वायर। AB क्या है, AB हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर प्लस BC स्क्वायर, बराबर नहीं प्लस BC स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, BC स्क्वायर। तो ये हमारा BC स्क्वायर है, इसको हम और कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर लाएंगे तो 169 माइनस 2 5 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी और ये 1 है तो 1 बचेगा यानी BC स्क्वायर। तो इसलिए जो BC का मान होगा √144, और 144 का मतलब 12 × 12। तो 12 × 12 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12। तो BC का मान क्या हुआ, यानी हमारा जो BC है इस त्रिभुज में, ये BC जो है क्या आ गया, ये आ गया 12। तो हम अब क्या करेंगे, इसको आराम से कर लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। साइन ए माइनस कॉट ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। जो आप फार्मूला पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का, यही तो होता है। तो लंब बटा कर्ण यानी जो ये साइन ए दिया है, ये जो हमको मान ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे हमको जो मान ज्ञात करना है साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan a। तो इसको हम आराम से इसको लिख लेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, लंब ए के लिए लंब 12 है, तो 12/कर्ण, 12/कर्ण का मतलब ये 13 माइनस कॉट ए का मतलब आधार बटे लंब, काट ए मतलब आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, आधार हमारा 5 है, तो 5 बटा लंब 12, ये 12 हो जाएगा। नीचे 2 tan a बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए के लिए लंब 12 है, तो 12 बटे आधार, आधार क्या होगा 5 होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो 13 और 12 कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, फिर भी चलिए इसको करते हैं हम। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 13 12 का एलसीएम हमको लेना होगा। तो 13 12 का एलसीएम लेने से बढ़िया है कि आप 13 और 12 का ये गुणा कर दीजिए। 13 से 13 कटेगा 12, 12 12 144, तो 144 माइनस 12 से 12 कटेगा 13, 13 5 65, तो यहाँ पे 65, ये 12 दूना के 24 हो जाएगा यानी 24 बटे का होगा 5। तो इसको जब हम हल करते हैं, चलिए आगे ही हल कर लेते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, यानी 144 में से 65 घटेगा तो ये 14 में से 5 9, और ये 3 बचेगा, तो यहाँ पे कैरी यानी 13, 6 6 12 1 13, यानी क्या बचेगा 7 बचेगा। नीचे क्या बचेगा 13 × 12, तो 13 दहा में 130, 13 दहा में 130, 13 दूना के 26, 6 3 2 5 1 156, ये जो होगा 156 हो जाएगा। नीचे क्या होगा भाई 24, 24/5। हम इसको जब हल करेंगे तो एकदम ऊपर का एकदम नीचे गुणा कर लेंगे और बीच वाला बीच में, तो यानी कि
7 9 गुणे 5, तो 7 9 गुणे 5 कर लेते हैं भाई। तो 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 7 35, 35 4 39, यानी 395। तो ये हमारा हो जाएगा 395 बटा में। अब 156 और 24 गुणा करना होगा। 156 और 24 का गुणा हम करेंगे तो 4 छक्का 24, यानी 4 2 4 5 20, 2 22 को 2 हासिल, फिर 2 4 एक 4 4 2 6, 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 5 10, 11 को 1 हासिल 1, 2 एक 2 1 3। तो इसको जोड़ेंगे 4 2 2 4 6 1 7 और 3, यानी 37 44। 37 44 से नीचे आ गया, यहाँ पे आया है 37 44। तो यही आपका क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और निश्चित रूप से 4 क्वेश्चन हमने बताए, 20 21 22 और 23। आपको ये क्वेश्चन अगर एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से पूरा पूरा आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको ये कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।